और आज मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, दही चूड़ा खा रहे हैं। मकर संक्रांति का विशेष पर्व, इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में दलित परिवार के साथ लंच कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो अमृतलाल भारती के घर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि लंबे समय तक गोरखपुर के सांसद भी रहे हैं, अपने इलाके में और अमृतलाल भारती के घर पहुंचे हैं लंच करने के लिए। दलित परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आ रही हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दलित परिवार के साथ लंच कर रहे हैं। अमृतलाल भारती के घर थोड़ी देर पहले पहुंचे और लंच कर रहे हैं। दलित परिवार के साथ सीएम योगी का लंच। तस्वीरें गोरखपुर से हम देंगे आपको। और यहाँ पर फोर्सेस का पूरा डिप्लॉयमेंट है, आप समझ सकते हैं, वीवीआईपी मूवमेंट है। और यहाँ पर अभी योगी आदित्यनाथ कुछ कहेंगे भी, उसको भी सुनाएंगे। जी मीडिया लगातार ग्राउंड पर है और कोशिश कर रहा है जी मीडिया की पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाए। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जी मीडिया पर आप देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ अमृतलाल भारती के घर लंच करने के लिए पहुंचे और लगातार चुनावों की गहमा-गहमी चल रही है। खबरें आ रही हैं कि बीजेपी 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंचे, अपने इलाके में पहुंचे हैं अमृतलाल भारती नाम के शख्स के घर लंच करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, दलित परिवार के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ में भोजन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ लंबे समय तक गोरखपुर के सांसद रहे हैं। बतौर सीएम भी गोरखपुर से उनका जुड़ाव बना हुआ है। गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं और दलित परिवार के घर पहुंचकर लंच किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें अमृतलाल भारती के घर की, जहां से थोड़ी देर पहले पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि चाहे पिछड़े हो, वंचित हो या फिर दलित समुदाय हो, सबको बीजेपी में सम्मान मिला है। और इस वक्त दलित परिवार के घर सीएम योगी आदित्यनाथ लंच के लिए पहुंचे हैं, जमीन पर बैठकर, पत्तल पर बैठ के खाते हुए। गोरखपुर की ये तस्वीरें दलित परिवार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के लंच की हैं। आपसे थोड़ी देर पहले अमृतलाल भारती के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की भी कोशिश है, जिस तरह से जो पार्टी के नेता छोड़कर जाते हुए आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि दलितों के साथ न्याय नहीं हुआ, ओबीसी के साथ न्याय नहीं हुआ। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि जितना सम्मान ओबीसी को और दलितों को बीजेपी ने दिया है, उतना किसी ने नहीं दिया। और जमीन पर बैठकर पत्तल पर खाना खाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अमृतलाल के परिवार के साथ। तस्वीरें गोरखपुर की हैं। गोरखपुर, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गहरा जुड़ाव रहा है, लंबे समय तक गोरखपुर के सांसद रहे हैं और सीएम बनने के बाद भी गोरखपुर का दौरा उनका लगातार जारी रहता है। और गोरखपुर के ही अमृतलाल भारती के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जमीन पर बैठकर पत्तल पर खाना खाते हुए। मकर संक्रांति का दिन बेहद खास, और इस मौके पर दलित परिवार के घर पहुंचकर लंच किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी इसमें छिपी हुई है कि हर तबके के साथ है बीजेपी, और जो नेता पार्टी छोड़कर जाते हुए आरोप लगा रहे हैं उनमें दम नहीं है। बीजेपी लगातार ये भी दावा करती है कि वंचित तबके के लिए उनकी सरकार में अच्छी योजनाएं चलाई गई, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है। और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ दलित अमृतलाल भारती के घर पहुंचकर जमीन पर बैठकर भोजन करते हुए। सामान्य वर्ग के किसी भी शख्स की तरह सीएम योगी, जो कि सादा जीवन जीते हैं, और यहां भी
उनका यही अंदाज देखने को मिल रहा है। जिस तरह परिवार के लोग जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं, सीएम होते हुए भी आम लोगों की तरह जमीन पर बैठे हैं और पत्तल पर खाना खा रहे हैं। गोरखपुर में अमृतलाल भारती के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ज्यादा प्रचार प्रसार किया हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही हम गांव में एंटर हुए, हमने लोगों से बात की, हमने संवाद किया, हमने पूछा कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी पहुंच रहे हैं, कैसा रिएक्शन है आपके? लंबे वक्त तक आपका प्रतिनिधित्व लगातार 5 बार यहाँ से संसद में किया है, किस तरीके के रिएक्शन है? बहुत ज्यादा उत्साहित। और ये नहीं कि किसी खास धर्म से, गाँव में अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं, बहुत सौहार्द के साथ रहते हैं और उतने ही एक्साइटेड, उतने ही उत्साहित वो लोग हमें नजर आए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मकर संक्रांत के दिन एक पावन दिन, क्योंकि आज से शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, रात में पूजा होगी और उसके बाद देर रात 2 से 3 बजे के बीच खिचड़ी चढ़ाई जाएगी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, अंदर उनका भोज जो है संपन्न हो गया है। योगी जी बाहर आकर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। लंच करने के लिए पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। यहाँ पर आया हूं जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रहा है, सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का, यह सामाजिक समता का प्रतीक सहभोज किसी दलित बस्ती में जाकर के करना, किसी अनुसूचित जाति में जाकर के करना और फिर उन लोगों के साथ विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करना। ये कार्यक्रम पहले बड़े पैमाने पर होना था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और 5 से अधिक लोग कार्यक्रम में भागीदार न बने, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को या जनमानस को इसके साथ सहभागी नहीं बनाया गया है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापित सिद्धांत है, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, उसका ही एक हिस्सा है, जिसमें बिना भेदभाव के छूत और स्पृश्यता की भावना को पूरी तरह समाप्त करने का जो संकल्प बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने और पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक गांव को, हर एक किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके को दिया है। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के एक आवास बने हैं, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घरों में शौचालय बने हैं, 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिले हैं, 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को बिजली नसीब हुई है। पहली बार उनके घरों में निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगे हैं। प्रदेश के अंदर 9 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस पूरी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में
राशन की व्यवस्था करना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, ये भी उपलब्ध कराया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार का ये डबल डोज है, यानी राशन फ्री, महीने में 2 बार राशन फ्री। 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यही समता मूलक समाज की स्थापना का, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त व्यवस्था का, सुशासन का हिस्सा है। ये विकास को भी अपने साथ जोड़ता है, समाज के प्रत्येक तबके के विश्वास को भी अपने साथ अर्जित करता है और भारतीय जनता पार्टी अपने इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी से भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं और आज उन्होंने खिचड़ी से भोज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समता का और प्रधानमंत्री मोदी जी का सबके साथ, सबके विकास के उस मंत्र को पूरी तरह अंगीकार करते हुए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की आप सभी के प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। महाराज जी, विपक्ष आप पे दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहा है और खास करके वो लोग जो आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ओबीसी और देखिए, एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था। आज आप चले जाइए किसी भी दलित बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में, उस बस्ती में गरीबों के बनते हुए मकान या बने हुए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आपको प्राप्त होंगे। 43 लाख लोगों को आवास देना ही हमारे लिए सामाजिक न्याय है। इन गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.